नमस्कार। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अमित कुमार मल। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग प्रत्येक 5वें दिन एक कथा कहानी प्रस्तुत करते हैं जो सरल सहज भाषा में होती है और जो आराम से समझ में आ जाती है, लेकिन उसका संदेश बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज भी इसी कड़ी में एक हम जो कहानी प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है जंगल का स्कूल। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है कि ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और इस यूट्यूब वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि तभी इस कहानी का संदेश आप तक पहुंच पाएगा, उसे आप समझ पाएंगे। अब हम आते हैं कहानी शीर्षक पर। कहानी है जंगल का स्कूल। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, जंगल के राजा शेर ने यह ऐलान किया कि आदमियों के यहाँ स्कूल होते हैं, उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, तो हम भी जंगल में स्कूल खोलेंगे और सभी जानवरों के बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, पशु पक्षियों के बच्चे पढ़ेंगे और उनको आदमियों के बच्चों की तरह से उनको डिग्री या सर्टिफिकेट दी जाएंगे। हाथी का बच्चा भी स्कूल आया, बंदर का बच्चा भी आया, ऊंट का भी बच्चा आया, जिराफ के भी बच्चे आए, सभी जानवरों के बच्चे आए। पहला यूनिट टेस्ट हुआ, उसमें हाथी का बच्चा फेल हो गया। अब वो जो पहला यूनिट टेस्ट हुआ वो किस बारे में था? दरअसल वो था पेड़ पर चढ़ने के बारे में। हाथी बड़ा परेशान हुआ कि उसका बच्चा फर्स्ट यूनिट टेस्ट में फेल हो गया। तो उसने बच्चे के फेल होने पर उसको डांटा और उसको कोचिंग दिलाने, ट्यूशन कराने पर जोर देने लगा। हाथी की ज़िंदगी का एक ही मकसद हो गया कि उसका बच्चा अब आगे न फेल हो। साल बीता और जब फाइनल रिजल्ट आया तो हाथी, ऊंट, जिराफ सबके बच्चे फेल हो गए, जबकि बंदर का बच्चा टॉप कर गया। हाथी, ऊंट, जिराफ ने अपने बच्चों को बहुत डांटा कि इतने महंगे स्कूल में पढ़ाए, तुम लोगों को कोचिंग दिलाए, ट्यूशन दिलाए, लेकिन तब भी तुम लोग फेल हो गए। मछली के बच्चे भी फेल हो गई, लेकिन वो स्विमिंग फर्स्ट आई, लेकिन पेड़ चढ़ने पर फेल हो गई। अब इसके बाद से जो इनके बच्चे थे उनको डांटते हुए हाथी, ऊंट और जिराफ अपने घर की तरफ जाने लगे। रास्ते में एक बूढ़ा बरगद मिला। बूढ़े बरगद ने पूछा कि भाई, अपने बच्चों को तुम लोग क्यों डांट रहे हो, क्यों फटकार रहे हो? तो जिराफ ने बताया कि मेरा बेटा पेड़ पर चढ़ने पर फेल हो गया। तो बूढ़ा बरगद थोड़ा सोचा, फिर उसने कहा कि हाथी से कहा कि भाई, इसको पेड़ पर चढ़ना ही क्यों है?
पेड़ पे तो फल लेने के लिए चढ़ा जाता है और जिराफ तो सीधे ही अपना मुंह लेकर के वहाँ जा कर के फल ले सकता है। ऊँट भी ले सकता है, उसको भी चढ़ने की जरूरत नहीं है। हाथी भी सूंड से ले सकता है, उसको भी चढ़ने की जरूरत नहीं है। तब इन तीनों की आंखें खुली कि जिसकी इन्हें ज़रूरत ही नहीं है, उस शिक्षा के कारण वे अपने बच्चों को पीट रहे हैं। कहानी का संदेश बड़ा स्पष्ट है, उम्मीद है आप तक पहुंच गया होगा कि हर व्यक्ति अलग है और उसी के हिसाब से उसकी परिवेश, उसके रहन सहन और उसके हिसाब से उसकी शिक्षा दीक्षा होनी चाहिए और उसका उपयोग भी अलग है। ये भी देखने जाने वाली बात है। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में अपनी राय आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और यदि अभी भी आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा अनुरोध है कि ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। हम फिर अगले पाँचवें दिन फिर एक नई कहानी के साथ इस YouTube चैनल पर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मैं अमित कुमार मल्ल।